नमस्ते। कभी कभी पवित्र स्थानों की कहानियां, आप जानते हैं, समय के साथ थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। तो आज चलिए भद्रवन के एक ऐसे ही रहस्य को समझते हैं। ये एक ऐसे पवित्र जंगल की कहानी है जो पहली नज़र में जितनी सीधी साधी लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं उलझी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर किसी पवित्र जगह की पहचान ही एक गलत कहानी पर टिकी हो। चलिए आज साथ मिलकर इस पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने से पहले उस जगह को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये भद्रवन आखिर है क्या? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। भद्र ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है आकर्षक या सुंदर। ये सिर्फ इस जंगल की खूबसूरती ही नहीं बताता, बल्कि ये हमें सीधे सीधे इसके आराध्य यानी भगवान बलराम से भी जोड़ता है। तो भद्रवन असल में भगवान बलराम का ही वन है। तो जरा सोचिए ये वन कितना खास होगा। ये व्रज के उन 12 सबसे पवित्र वनों में से एक है जो यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बसा है। इसे भगवान बलराम का अपना क्रीड़ा स्थल, उनका पर्सनल प्लेग्राउंड माना जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ प्राचीन भद्रेश्वर महादेव का शिवलिंग भी है। और कहते हैं कि यहीं कभी एक पवित्र कुंड भी हुआ करता था, जो खैर अब समय के साथ गायब हो गया है। देखिए, किसी भी पवित्र स्थान का महत्व उसके साथ जुड़े वरदानों से और भी बढ़ जाता है। तो आखिर हमारे प्राचीन ग्रंथ यहाँ आने वालों को क्या वचन देते हैं? चलिए जरा पुराणों के पन्ने पलट कर देखते हैं। भक्ति रत्नाकर जैसे ग्रंथ में ये साफ साफ लिखा है कि इस जगह की तीर्थयात्रा करने वाले को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक मिलता है। ये इस वन के गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आदि वराह पुराण तो एक बिल्कुल अलग ही वरदान का जिक्र करता है, नागलोक की प्राप्ति का। इससे पता चलता है कि इस वन की महिमा कितनी महान थी कि अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। तो अब तक हमने भद्रवन की सुंदरता और उसकी महिमा को तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक बहुत ही लोकप्रिय कथा शास्त्रों की कसौटी पर परखी जाती है। एक कहानी जो भद्रवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, वो है वत्सुर नाम के एक दानव के वध की। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये घटना इसी जंगल में हुई थी। लेकिन क्या यही सच है, या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है? तो चलिए एक जासूस की तरह शास्त्रों में छिपे सुरागों को जोड़ते हैं और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां प्रचलित धारणा और शास्त्रीय बातों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ जो कहानी सब सुनाते हैं वो कहती है कि वत्ससूर भद्रवन में मारा गया, यानी यमुना के पूर्वी तट पर। वहीं दूसरी तरफ शास्त्र हमें बताते हैं कि उस दौर के सभी राक्षसों का वध वृंदावन में हुआ था, जो कि यमुना के पश्चिमी तट पर है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना। चलिए इन सबूतों को एक एक करके देखते हैं। पहला सुराग है भूगोल। शास्त्र साफ कहते हैं कि सभी असुर वध यमुना के पश्चिमी तट पर हुए, जबकि भद्रवन पूर्वी तट पर है। दूसरा सुराग आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में एक बहुत दिलचस्प बात है, जहां कृष्ण खुद पूछते हैं कि क्या वो बछड़ा यानी वत्ससुर वृंदावन का है, जो घटना की जगह को एकदम साफ कर देता है। और तीसरा कंस का आदेश। कंस ने वत्ससुर को नंद के व्रज भेजा था, और उस समय की भौगोलिक सीमाओं को देखें तो भद्रवन उस इलाके का हिस्सा था ही नहीं। ये तीनों सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। और आखिर में गोपाल चंपू ग्रंथ इस पर अंतिम मोहर लगा देता है। ये हमें बिल्कुल सही जगह बताता है। वत्ससुर का वध भद्रवन में नहीं, बल्कि यमुना के पश्चिमी तट पर वत्स क्रीड़ा नाम के एक मैदान में हुआ था, जहां ग्वाले अपने बछड़ों को चराया करते थे। तो लीजिए, शास्त्रों के सबूतों ने इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा दिया है। तो अगर भद्रवन वत्ससूर के वध की जगह नहीं है, तो फिर इसकी असली पहचान क्या है? अब जब हमने इस गलत कहानी को अलग कर दिया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पवित्र स्थान की सच्ची विरासत आखिर है क्या। तो असल बात यह है कि भद्रवन का असली सार किसी दानव के मारे जाने में नहीं, बल्कि भगवान बलराम की लीलाओं में है। ये उनका पवित्र और आकर्षक खेल का मैदान है। इसकी सच्ची और गौरवशाली पहचान यही है, और हमें इसे इसी रूप में याद रखना चाहिए। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। जब हम किसी पवित्र स्थान की सुनी सुनाई कहानियों से आगे बढ़कर उसकी असली शास्त्रों पर आधारित कहानी को जानते हैं, तो क्या इससे उस जगह के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा नजरिया और भी गहरा नहीं हो जाता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।